गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया मैंने दोपहर से। दिव्यांश आ चुका है स्कूल से और अभी मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे के पकोड़े। आलू डाल लिए थे, प्याज और हरी मिर्चें मैंने ऐड करी थी बाद में। जो पहले वाला राउंड था वो मैंने ऐसे कैसे निकाल दिया था दिव्यांश की वजह से, क्योंकि दिव्यांश हरी मिर्चें नहीं खाता। कोई भी बच्चा नहीं खाएगा हरी मिर्चें वगैरह। और बस जो सेकंड और थर्ड राउंड होगा उसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। और कुट्टू के आटे के पकोड़े जब भी हम बनाते हैं फर्स्ट राउंड रहेगा ठीक और सेकंड राउंड तक पानी छोड़ देता है। तो सेकंड राउंड तो मैंने जैसे तैसे कर दिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा और मिक्स कर दिया था। और जो दिव्यांश के लिए पकोड़े बनाए थे उसमें डाल दिया मैंने चाट मसाला। तो थोड़ा सा आटा और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो घोल बनाया था मैंने पकोड़े बनाने का वो काफ़ी पतला हो गया था। और अभी पकोड़े वगैरह खा लिए थे। इस टाइम पर दिव्यांश जा चुका है ट्यूशन और यहाँ पे मैं बैठ गई थी लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। तो लिस्ट बनाने का थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता कि हम कोई चीज़ भूल कर नहीं आते और एक एक चीज़ मैं याद कर कर के लिख रही थी। और वैसे मैं क्या करती हूँ, पहले ही जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो मैं लिख देती हूँ। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि मैं आज ही लिस्ट बना रही हूँ और आज ही मुझे सामान लेने जाना, तो थोड़ा सा परेशान हूँ कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, वो भी थोड़ी ज़रूरी वाली। तो बहुत सोच समझ के मैं सारी चीज़ों को याद कर कर के, मैं याद कैसे करती हूँ, पहले मसाले उठा लेती हूँ कि मसालों में मेरी क्या क्या चीज़ ख़त्म होगी, फिर दाल में क्या क्या चीज़ें ख़त्म होगी, फिर जैसे कि सर्फ साबुन पेस्ट वगैरह उनमें क्या क्या चीज़ ख़त्म होगी, फिर ऑयल शैम्पू। तो ऐसे कर करके मैं अपनी सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। वो स्लिप उठा ली है, आपको तो दी थी मैंने। हाँ, डुगू का है। डुगू अंदर आ जाए, मैं लॉक लगाऊंगी फिर। ओ सॉरी, बाहर। मैं लॉक लगा के चली जाऊंगी, ध्यान नहीं रहेगा कि अंदर है कि बाहर है। वो जल्दी आओ। हाँ, फिर टाइम भी लगेगा मेरे को आने में। और अभी हम आ चुके थे इस शॉप पे जहाँ से हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ से सारा सामान मिल जाता है जितना भी ग्रॉसरी का होता है। एक दो चीज़ें नहीं मिली थी तो वो दूसरी शॉप से ले ली थी। बाकी जितनी भी हमें चीज़ें लेनी थी, जितनी भी मैंने लिस्ट में ऐड की थी, वो सारी चीज़ें मिल गई थी। और 1 महीने का मैंने पूरा राशन ले लिया था। अब नेक्स्ट मंथ देखेंगे, एक दो चीज़ें अगर बीच में ख़त्म भी हो गई तो वो उसी टाइम साथ के साथ मंगवा लूँगी। बैठ जाओ और नु है, चालू में चल। हाँ, दिन में तो पैदल पैदल बैठू मैं, दिन में बजा लजमत को होती पीछे दे दो मैंने। हाँ, जैम भी ले लियो, गोलगप्पे भी। जैम तो आप भी खा सकते होगे। पूछा हूँ जैम होगा। जैम जैम हाँ जी। कितना चाहिए? आधी किलो वाला या छोटा 100 ग्राम? छोटे वाला आधी किलो कितने का आएगा? तो शॉपिंग करने के बाद जल्दी ही घर आ गए थे। मैक्सिमम आधा घंटा लगा होगा आने जाने का और सामान की लिस्ट ही बना रखी थी और दुकान में भी कोई ऐसी भीड़ नहीं थी। जल्दी हमने शॉपिंग करी और फटाफट से आ गए थे। तो मैंने शैंकी को बोला दिव्यांश को ले आओ, मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि 2-3 दिन से बोला था कि मम्मा मैगी खानी है मुझे, और मैगी मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी। और शैंकी जब दिव्यांश को देखने गए तो बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि वो सो चुका था इस वजह से कि मम्मी पापा लेके नहीं गए। तो मैं वैसे तो लेके ही जाती हूँ उसको साथ में, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि कहीं और तो जाना नहीं था। और बच्चे का क्या होता है कि बच्चे 100 चीज़ों पे हाथ लगाते, ये दिलवा दो वो दिलवा दो। तो मुझे यही लगा कि जल्दी तो आना ही है, फिर ये वहाँ पे बेवजह कहीं पे नाराज़ होएगा, कहीं पे पैर पटकेगा। तो अभी शैंकी ने मुझे आके बताया कि दिव्यांश सो चुका है। तो बहुत बुरा लगा
कि अब पता नहीं उठेगा भी कि नहीं उठेगा, क्योंकि अब भी टाइम हो चुका है 6 बजे के आसपास का, 6 सवा 6 बजे। और मैंने आते ही झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाती श्याम वाली झाड़ू। तो मैंने बोला कि आप ऐसे करो, उसको यहीं ले आओ उठा के, क्या पता जब आप उठा के लेके वो उठ जाए तो मैं उसके लिए मैगी बना दूँगी या फिर बिस्किट वगैरह जो भी मैं लेके कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए दे दूँगी। और उठा के जब लेके आए तो उठ तो गया था वो, लेकिन नाराज़ इतना था हम दोनों से कि वो सोने की एक्टिंग करता रहा और उसी एक्टिंग में दोबारा से सो गया। और फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही थी कि दिव्यांश, क्योंकि मुझे पता था जब उसको उठा के लेके आएंगे तो वो ज़रूर उठेगा। बच्चे को जब भी हम उठा के लेके जाते हैं तो उसको उसकी नींद एक बार तो टूट ही जाती है। तो मेरे को यही था कि शायद मैगी वैगी का नाम सुनेगा तो उठ जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था। और मैंने बहुत मनाने की भी कोशिश करी कि उठ जाओ, मैं आपके लिए ये लेके आई खाने के लिए, वो लेके आई, लेकिन इसको कुछ असर नहीं हुआ और पूरी रात नहीं उठाई। पूरी रात को मेरे ख्याल में, मैं आइडिया से बता रही हूँ, 2 या 3 बजे के आसपास उठा होगा। और यहाँ पे देखो उठ चुका है, लेकिन नखरे एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए साथ में, मुझे नहीं खाना कुछ भी। तो काफ़ी देर तक मनाया मैंने, लेकिन उठा ही नहीं। तो तुरंत आ गई थी सब्जी वाले भैया की आवाज़, तो मैं चली गई थी बाहर। तो मंडी जब गए थे, सॉरी ग्रोसरी शॉपिंग जब हम करने गए थे, तो वहाँ से सामान नहीं लेके आ पाए। सिर्फ दिव्यांश की वजह से मैं जल्दी आ गई थी कि वो अकेला है और वो सोचेगा कि मुझे लेके नहीं गए और अभी तक आए नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए, और सब्जी में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ले आऊँ क्या, क्योंकि शैंकी की वजह से मैं सब्जी बना ही नहीं पाती हूँ। इनके फास्ट अभी ख़त्म हो जाएंगे 1-2 दिन में, फिर सोचेंगे क्या सब्जी बनानी क्या नहीं। अभी तो आलू ही बनते हैं। सिर्फ एक दिन मैंने घिया बनाई थी और आज भी फिर मैंने घिया ही ली थी, क्योंकि घिया की सब्ज़ी शैंकी खा सकते हैं फास्ट में। तो सब्ज़ी तो भैया के पास बहुत सारी थी, लेकिन मैंने नहीं खरीदी। और सब्ज़ी लेने के बाद जब मैं अंदर आई तो मुझे लगा कि शायद दिव्यांश उठ गया होगा खाने की चीज़ों के नाम सुन के कि मम्मा ये कुछ लेके आई है, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सोच रहा था। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इससे अच्छा तो मैं अपने साथ ही ले जाती, कम से कम भूखा तो नहीं सोता। क्योंकि बच्चा जब भूखा सो जाता है ना तो अपना भी खाने का मन नहीं करता। ये होता है कि बच्चा भूख के मारे पता नहीं अच्छे से, मतलब सो तो गया है लेकिन भूख के मारे पूरी रात पेट में दर्द रहेगा, ये रहेगा। और उसको मैंने खिलाया क्या था, ट्यूशन जाने से पहले मैंने वो पकोड़े खिलाए थे। तो ट्यूशन आने के बाद भी उसने थोड़ा सा दूध पिया था, दूध तो ये पी के खुश ही नहीं होता। और एप्पल दी वो भी थोड़ी सी खा के और ऐसे कैसे रख दी। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी रात के खाने की, और रात के खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दिव्यांश सो चुका है और शैंकी का है फास्ट। तो बहुत सोचना समझना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाया था, अब रात को क्या बनाऊँ। तो बस यही लगा कि खीर बना देती हूँ मैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने सामक ले लिया था और 4-5 बार अच्छे से धो दिया था। और तो सुबह मैंने शैंकी को खिलाई थी घिया की सब्ज़ी, और दोपहर में फिर वो पकोड़े बना दिए थे कुट्टू के आटे के। तो अब मैं बना देती हूँ थोड़ी सी खीर, और ख़ुद के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दिव्यांश होता तो शायद कुछ सोचना ही नहीं था, फिर तो खाना बनाना ही था, रोटी बनानी थी, सब्जी बनानी थी, कुछ ये मतलब ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी खीर बनने के लिए। दूध बॉयल होने के बाद डाल दिया था मैंने सामक, और यहाँ पे मैं बैठ के पानी पी रही हूँ। देखो मुझे भी पता है कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि डॉक्टर से भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर भी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन टाइम जो एक हाउस वाइफ का, वैसे तो कहते हैं कि हाउस वाइफ घर में पड़ी रहती है, लेकिन हाउस वाइफ की जो जॉब होती है ना वो बहुत ही टफ होती है। पानी तक पीने का टाइम नहीं होता उनके पास, उल्टा फुल्टा टाइम पे खाना खाती हैं, क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं होता। तो अभी मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए, पानी भी पी लिया था। और जो ये शॉपिंग करी थी मैंने, वो मैंने सारे डिब्बे रिफ़िल करने थे, तो डिब्बे मैंने उठा लिए थे, और डिब्बे मेरे सारे साफ़ ही थे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो एक एक सामान मैंने उठाया और फटाफट से डिब्बों में रिफ़िल कर दिया। और खीर को अभी मैंने बंद नहीं किया था, सॉरी गैस को बंद नहीं किया था, खीर पक रही है अभी। और यहाँ पे मैं दिव्यांश के लिए लेके आई थी छोटे छोटे से बिस्किट के पैकेट। स्कूल में कई बार पैक कर दूँगी, या फिर शाम के टाइम पर छोटी मोटी भूख में ये सब चीज़ें काम आ जाती। तो उसके लिए जैम वगैरह मैं कई चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे जो चीनी होती है वो मैं हर महीने मंगवाती हूँ 5 किलो। अगर बीच में ख़त्म भी हो जाती है तो फिर 1-2 किलो ले आते हैं। अदरवाइज़ मेरा जो ये होता है ग्रोसरी शॉपिंग, वो 1 महीने का आराम से राशन चल जाता। और मेरे मसाले जो थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि कई दिनों से मैं सिर्फ हल्दी और नमक ही ऐड कर रही थी, और लाल मिर्ची हम खाते नहीं। वैसे मैं रखती हूँ लाल मिर्ची, कई बार कुछ सब्जी ऐसी होती है जिसमें लाल मिर्ची का टेस्ट मतलब
अच्छा आता है डालना, मैं ज़रूरी समझती हूँ। जैसे कि करेले बना दिए, पेठे की सब्ज़ी बना दी, या फिर कोई सैंडविच वगैरह बनाना हो, दिव्यांश के लिए पराठा बनाना है, तो उसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर नहीं सकती, थोड़ी सी 1 पिंच में लाल मिर्ची डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं लाल मिर्ची डालती हूँ। बाकी मेरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर था मेरे पास, तो सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, तो आज मैंने मसाले भी ले लिए हैं और ये यहाँ पे मैंने रिफ़िल भी कर दिए थे, तो ये भी भरा भरा सा बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैं मेरी खजाने की बात करूँ ना, तो गोल्ड से ज़्यादा मुझे ये खजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गोल्ड का तो क्या है कि वो तो रखा रहता है, कौन पहनता है, लेकिन ये खजाना हमें रोज़ चाहिए, जो कि हमारे रसोई का सामान होता है, सारा सामान, दाल चीनी चावल, ये खजाना मुझे बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए घर में। तो खीर बन गई थी और थोड़े से डाल दिए थे मैंने ड्राई फ्रूट, और शेंगी की खीर हो गई तैयार। और अभी तक जो मेरा सामान था वो सेट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बीच बीच में करती जा रही हूँ, और साथ के साथ खीर भी संभालती जा रही हूँ। तो ये था, घी का पैकेट था, सॉस की बोतल थी, और बेसन मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, ख़राब नहीं होता। बेसन, मैदा, सूजी, ये सारी चीज़ मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो सामान मेरा सारा रिफ़िल हो चुका है। अभी ये जो थैला था वो मैंने पैक करके, फोल्ड करके रख दिया, सॉरी पैक करके बोल रही हूँ, और सारे डिब्बे अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिए। और जो ये पन्नियाँ थी वो यहाँ पे एक पॉलीथीन रखा हुआ था उसमें डाल दी। और अभी इसके बाद लगाई थी मैंने झाड़ू हल्की फुल्की सी, और उसके बाद कुछ समझ नहीं आया कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, तो बस यही लगा मुझे कि चलो मैं मैगी बना लेती हूँ। दिव्यांश उठेगा तो उसके लिए भी मैं मैगी बना दूँगी, क्योंकि दिव्यांश के लिए मैगी तो और भी जल्दी बनेगी। पानी बॉईल करो और उसमें मैगी डाल दो, बन गई मैगी, मसाला ऐड कर दो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कई दिनों से मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही, उसके लिए सॉरी। आज मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं 2 दिन वीडियो के इकट्ठे हो चुके, तो सबके रिप्लाई कर दूंगी। टाइम ही नहीं लग पा रहा, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा, लेकिन आज मैं पक्का करूंगी। तो पानी बॉईल होने के बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे मैगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर